स्कूल का शिक्षा व्यवस्था कहां तक सही है? आपके बहुत सारे गरीब है जिनके पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं रहे। मैं मोहम्मद गुलाब और आप देख रहे हैं न्यूज पब्लिक बिहार। हमारे साथ बिहार ग्राम पंचायत चुनाव में बातचीत करने के लिए बाया पंचायत से मुखिया भाई पड़ता से जुड़ रहे हैं। इनसे बातचीत करते हैं। इनका चुनाव मुद्दा क्या है? नाम क्या है सर आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार है। प्रमोद। और हमारे जो मुखिया प्रत्याशी हैं हमारी पत्नी हैं कुमारी मुन्नी भारती जी। जी। आप चुनाव मुद्दा क्या लेकर के गए थे नामांकन देने के लिए? देखिए सर, चुनाव मुद्दा हम नामांकन क्यों दिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि हमने चुनाव लड़ने का हम फैसला क्यों किए। बहुत सारे लोग हैं हमारे पंचायत में जो काफ़ी दिनों से चुनाव लड़ते हुए भी आ रहे हैं जी। और उन सब लोगों के बीच में हमारे मतलब कि पूर्व मुखिया भी हैं, उसमें पूर्व सरपंच साहब भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। मतलब कि जब से पंचायती राज का गठन हुआ है तो काफ़ी सारे लोग चुनाव में हैं। और मुझे आने की क्यों ज़रूरत पड़ी, मैं यह आपको बताने के लिए आज सबसे पहले तो मैं आज धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामना मैं लोगों को देना चाहूँगा। और जो मेरा सबसे प्रमुख मुद्दा है, हम क्यों लड़ना चाहते हैं चुनाव, उसके लिए मैं अपना एक घोषणा पत्र है मेरा जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। मैं क्यों घोषणा पत्र दिखाना चाहता हूं, मैं क्यों घोषणा पत्र लेकर के आया हूं, मेरा प्रमुख मुद्दा क्या क्या है, इसलिए मैं लेकर के आया हूं कि बिना मुद्दा का जो चुनाव आज लोग लड़ रहे हैं, कोई मुद्दा नहीं है। बहुत सारे लोग जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है, बेवजह का मुद्दा लेकर के लोगों को झांसा दे करके परिवारवाद को बढ़ावा देने के लिए आज जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक मुद्दा नहीं होगा, हम अगली बार जब आपके पास आएंगे, आपके माध्यम से या हम लोगों के पास जाएंगे, तो लोग यह सवाल करेंगे कि आपने प्रमुख चीज़ हमसे कहा था और उसमें आप कहाँ तक खरा उतरे। उसके लिए आज हम यह चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। और मुझे उम्मीद है, मैं आशा करता हूं कि हमारे पंचायत के जो मतदाता मालिक हैं, पंचायत के जो लोग हैं, बुजुर्ग हैं, माता बहनें हैं, छात्र हैं, युवा साथी हैं, सभी का हमको बेहतर सहयोग मिल रहा है। और वह सहयोग हमारा जो नामांकन था उसमें जो लोगों की जो भीड़ थी उसको देख करके यह समझ में आया था। और उन सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और दिल से तहे दिल से मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो स्नेह और प्यार हमें दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं, हृदय से आभारी हूं। सर, शिक्षा को लेकर देखा जाए तो बिहार ग्राम पंचायत चुनाव में बहुत सारे मुखिया है जिनके अंदर में स्कूल आता है, वार्ड सदस्य के अंदर वार्ड सदस्य सचिव बनते हैं स्कूल का, लेकिन स्कूल का शिक्षा व्यवस्था कहाँ तक सही है आपके पंचायत में? सर देखिए, मेरे यहाँ का मैं समझता हूँ शिक्षा व्यवस्था जो है उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है और वह सभी लोगों के साथ मिल करके दुरुस्त करने की ज़रूरत है। जब तक सभी ग्रामीण, जब तक पंचायत के सभी लोग उस पर फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा मुद्दा होता है तत्कालिक फ़ायदे वाली चीज़ें। हम आम लोग बस यही सोचते हैं कि चलो कहीं से कोई ऐसा योजना आया जिससे हमको तत्कालिक कुछ ना कुछ फ़ायदा हमारे पैकेट में आ जाए, पैसे कुछ आ जाए, तो उस पर मुख्य रूप से फोकस होता है लोगों का। लेकिन यह जो आम जो सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे लिए शिक्षा का है, हमारे लिए स्वास्थ्य का है, ये सब बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे यहाँ नदी का जो कटाव हो रहा है जिसके वजह से ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा से हम लोग घिरे हुए हैं। और हमें ऐसा लगता है कि अगर प्रकृति अगर हम लोग के साथ इस तरह से खिलवाड़ कर रही है कि कभी नहर अगर मुड़ जाता है जिसके वजह से लोगों को काफ़ी आम जन को काफ़ी नुकसान हो सकता है, वह सब हमारा प्रमुख मुद्दा है। खैर, अब हम अगर शिक्षा की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि शिक्षा के बेहतर व्यवस्था हम कैसे कर पाएंगे। हमारा प्रमुख मुद्दा है शिक्षा। हम उसके लिए जब अगर हम लोग आते हैं सत्ता में, तो सत्ता में आने के बाद हमारे पंचायत में जितने भी स्कूल हैं या प्राइवेट स्कूल हैं या ट्यूशन पढ़ाने वाले लोग हैं, हमारी मीटिंग हम सभी लोगों के साथ मिलकर के करेंगे जब हम आएंगे उसके बाद। और शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए बहुत सारा ऐसा जगह है जहां पर आपको सड़क नहीं है स्कूल में जाने के लिए। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहां पर अभी मतलब वह व्यवस्थित ढंग से नहीं चल पा रहा है। शिक्षकों का समय पर नहीं आना, यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और कंटिन्यू क्लास का नहीं होना, यह भी एक मुद्दा है। बच्चों का स्कूल में रुकाव या फिर मतलब उनका उपस्थिति, यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। स्कूल में, गांव में बच्चे घूमते रहते हैं लेकिन स्कूल में वो नहीं पहुंच पाते हैं। तो यह सब एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके लिए हमारे पास एक प्लान है। जिस प्लान के साथ अगर हम लोग आते हैं पंचायत चुनाव में तो निश्चित रूप से हम सभी सर के साथ, सभी सम्मानित सर लोगों के साथ हम बैठ करके इस मुद्दे पर बात करेंगे और बेहतर स्कूल कैसे अच्छा से चल सके उसके लिए हम लोगों से भी अपील करेंगे। विद्यालय शिक्षा समिति के बैठक के साथ साथ
हम सभी लोगों के साथ पूरे पंचायत लेवल पर बैठक करके शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम करेंगे, जिसमें हम ग्रामीणों का खास करके जो शिक्षाविद लोग हैं, जो से जुड़े हुए लोग हैं, उन सभी लोगों का साथ और सहयोग लेकर के हम स्कूल को बेहतर करने का प्रयास करेंगे। साथ ही आपको मैं बता दूं कि बाया में हाई स्कूल हो चुका है, उत्क्रमित उच्च विद्यालय है, जहां पर शिक्षकों की भी कमी है। ऐसा नहीं है कि मतलब शिक्षा व्यवस्था में ही प्रॉब्लम है, बहुत सारा चीज़ है, संसाधनों की भी कमी है। तो हम प्रयास करेंगे पंचायत स्तर से जो संभव होगा हम उसमें शिक्षकों की भी कमी को दूर करें, जिससे जो हमारे नौजवान बेरोजगार लोग आज घूम रहे हैं, काफ़ी एजुकेटेड लोग हैं, उन लोग को भी कहीं ना कहीं जगह मिल सके वहाँ पर, और रोजगार के साथ साथ शिक्षा की व्यवस्था दुरुस्त हो, उसके लिए हमारा प्रयास होगा। सर, बहुत सारे गरीब हैं जिनका एक और समस्या, सबसे बड़ा समस्या शिक्षा के बाद कोई है तो वो स्वास्थ्य का है, क्योंकि बहुत सारे गरीब हैं जिनके पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या सरकारी हॉस्पिटल का सुविधा मिल पाएगा? सर देखिए, यह भी मेरा एक प्रमुख मुद्दा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए हम भरपूर प्रयास करेंगे कि हमारे पंचायत में एक उप स्वास्थ्य केंद्र हो। साथ ही साथ निजी कोष से या अन्य किसी भी कोष से हम पंचायत में एक एम्बुलेंस की भी व्यवस्था चाहते हैं, या किसी भी गरीब व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति को पंचायत में अगर इमरजेंसी सुविधा की ज़रूरत हो तो हमारा एम्बुलेंस उनके लिए वहां तक पहुंच सके, जो हमारे लिए 24 घंटा उसकी सुविधा उपलब्ध रहेगा। हम अभी तक देखा जाए पंचायत चुनाव में एक और मुद्दा है जो राशन कार्ड जैसे समस्या से बहुत सारे गरीब हैं जो अभी भी परेशान हैं, क्योंकि उन लोगों के पास राशन कार्ड जैसे समस्या दूर नहीं हो पाए। तो राशन कार्ड को किस नज़रिए से देखते, कितना जल्द आपका आने से राशन कार्ड जैसे सुविधा मिल पाएंगे गरीबों को? सर देखिए, राशन कार्ड की जो सुविधा है, अभी मैं आपको बताऊं, हमारे पंचायत में कुछ लोग पता नहीं उनका क्या सोच था, अगर हम जैसे लोग होते तो हम पूरे पंचायत के लोगों को कलेक्ट करके वो चीज़ बनवाते, लेकिन कुछ लोग चुनाव के वजह से कुछ परिवार का उन्होंने राशन कार्ड बनवाया है ओनली फॉर वोटिंग पर्पस के वजह से। लेकिन हम लोग जब आएंगे, यह सर मेरा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि शपथ ग्रहण के 15 दिनों के अंदर, शपथ ग्रहण के 15 दिनों के अंदर अगर मैं जीतता हूँ तो 15 दिनों के अंदर पूरे पंचायत में अलाउंस करवा करके, जिनके पास भी अभी तक पीडीएस कार्ड नहीं है, मतलब कि राशन कार्ड जिन लोगों के पास नहीं है, वैसे सभी लोगों का राशन कार्ड के लिए हम 15 दिन के अंदर उनका कागज हम लेंगे और उस पर तुरंत कार्रवाई होगी, ताकि लोगों के पास अभी भी नहीं है तो वैसे लोगों को हम जरूर राशन कार्ड देने का काम 15 दिनों के अंदर हम उस पर कार्रवाई करना शुरू करेंगे। लोगों को हर हालत में नल जल योजना का लाभ पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। सर, एक और समस्या है गरीबों का, देखा जाए तो मनरेगा के तहत रोजगार मिलता है, जो नीतीश कुमार ने खुद घोषणा किया था, लेकिन एक भी प्रवासी मजदूर को रोजगार नहीं मिल पाया था। तो क्या प्रवासी मजदूर के लिए मनरेगा के तहत रोजगार मिल पाएगा? सर देखिए, पंचायत में मेरा एक टारगेट है बीपीएल कार्डधारी। देखिए, जब भी समय आता है चुनाव का तो जो भी लोग हैं वो कुछ ना कुछ काम करना शुरू करते हैं, मतलब पर्पस चाहे जो भी हो उनका बेहतर हो, या ये कह सकते हैं चुनाव के लिए हो, मैं ये नहीं कह सकता। लेकिन जब हम जैसे लोग आएंगे, हमारे जैसे लोग आएंगे पंचायत में, तो जितने भी बीपीएल कार्डधारी हैं मैं कैंप लगवाकर जॉब कार्ड बनवाने का काम करूंगा, ताकि कोई भी बीपीएल कार्डधारी नहीं बच जाए। और मनरेगा के तहत जो न्यूनतम 100 दिन निश्चित रोजगार की जो सरकार के योजना है उसको हम 100% लागू करने का काम करेंगे। और जॉब कार्ड जिन लोगों का नहीं बना है, सभी का जॉब कार्ड सबसे पहला काम होगा मेरा बनवाने का। नाला निर्माण योजना है वो आपके पंचायत में कितने जल्द उपलब्ध हो जाएगा? सर, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, मेरे गांव का नाम बाया है और मेरे पंचायत में 12 है, फुलट्टा, शिवनगर और बहुअरबा, ये सब गांव पड़ते हैं। आप अगर बाया होकर के गुजरे होंगे कभी, थोड़ा सा भी बारिश हो जाता है तो मतलब आप पैदल नहीं जा सकते हैं। लोग जो है सो चौक तक, बाया अगर बस्ती से चौक तक जाने में उनको हिचकिचाहट होती है। वो आपको 10 नंबर वार्ड से एक बाईपास करके रास्ता बना है, उस रास्ता से लोग जाना पसंद करते हैं, लेकिन मुख्य सड़क पर इतना स्थाल हो जाता है कि लोग जाना आना पसंद नहीं करते हैं। तो यह मुझे लगता है कि जब तक नाला का निर्माण नहीं होगा गाँव में, तब तक जो है घर का जो पानी है या फिर जो बारिश का पानी है उसका निकासी जब तक सही ढंग से नहीं हो पाएगा, तो जब तक कि नाला का निर्माण नहीं होगा। तो नाला का निर्माण कराना भी मेरा प्रमुख उद्देश्य होगा। हम सारे लोगों से मिल करके, ग्राम वासियों से मिल करके, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा जो समस्या आती है वो होता है जमीन का, जमीन का होता है। कुछ लोग रास्ता
मतलब कि सटा करके घर बना लेते हैं और कुछ लोगों का मतलब कि नहीं बना हुआ है। तो ये होता है कि भाई आप अपना तो कुछ ना कुछ हम समस्या ग्रामीणों के सहयोग से, पंचायत में जो भी गांव है उसमें जो ग्रामीण है उनको बैठा करके इस समस्या को हम रखेंगे और मुझे उम्मीद है कि लोगों का सहयोग इसमें जरूर मिलेगा। थोड़ा सा नुकसान जरूर होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब कि सभी लोग हंसी खुशी से कर लेंगे इस काम को, लेकिन थोड़ा बहुत परेशानी होगी, लेकिन बहुत बड़ा फ़ायदा के लिए आपको थोड़ा बहुत नुकसान सहना पड़ता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोग इस चीज़ को समझेंगे और नाला का निर्माण मैं सही प्रकार से करवा पाऊँगा। बहुत सारे योजना आते हैं लेकिन वो योजना गरीबों तक नहीं पहुंच पाता और धरातल पर दिखाई नहीं देता, तो इसमें कमी किसकी हो सकता है सर? देखिए, सरकार की बहुत सारी योजनाएं आती हैं, मैं समझता हूं कि योग्य लोग जब तक नहीं आएंगे, और ख़ास करके अभी का जो चुनाव परिणाम आप देख रहे हैं 85%, 90%, 80% युवा आपको कहीं ना कहीं आ रहे हैं जीत करके, और यह आने वाले भविष्य के लिए एक बहुत ही सुखद समाचार है कि अगर पंचायत को बदलना है, पंचायत को बेहतर बनाना है, पंचायत को शिक्षित बनाना है, पंचायत को स्वस्थ बनाना है, तो निश्चित रूप से आपको कहीं ना कहीं युवा को मौका देना पड़ेगा। जो अभी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं हमारे पंचायत में जो गाड़ी मतलब कैंडिडेट कोई है और उसको हैंडल कोई और करने वाले हैं, तो ये नहीं पता है कि वो गाड़ी कहाँ जाएगी, क्योंकि वो पता उनको होगा जो उसके ड्राइवर होंगे। देखिए, गठबंधन की सरकार में क्या होता है कि हमें सभी को खुश करके रखना पड़ता है। अब मतलब कि हम कुछ और चाह रहे हैं, हमको जो चलाने वाले लोग हैं वो कुछ और चाह रहे हैं, तो वहाँ पे मतभेद होगा, और मतभेद होगा तो विकास कार्य बाधित होगा। तो यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हम ऐसे लोगों को चुने जो खुद सेल्फ निर्णय लेने में सक्षम हो और सारे के सारे लोग उनको सपोर्ट करें, जो लोग ईमानदार हैं और अच्छे हैं, जो अच्छा सोच रखते हैं, वो पेंडुलम वाली स्थिति में न रहें, क्योंकि गाड़ी कोई और है, उसका ड्राइवर कोई और है, तो ऐसा गाड़ी आपको कहाँ जाएगा इसका कोई पता नहीं है, वो सही दिशा में जाएगा भी या नहीं जाएगा। इसलिए हम सभी लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहेंगे कि बेहतर अगर चाहते हैं कि पंचायत को हम दिशा दे और अच्छा विकास चाहिए, तो निश्चित रूप से आपको इस चीज़ पर सोचना चाहिए, पंचायत वासियों को सोचना चाहिए।